श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आप सभी को पता है कल के दिन है मासिक शिवरात्रि। देखिए, मासिक शिवरात्रि जो है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होती है। तो इस दिन हम आपको अपनी वीडियो में कुछ उपाय बताएंगे जो आप मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं। इससे हमारे घर में सुख शांति आएगी, समृद्धि आएगी। देखिए, हम पूज्य गुरु जी की ही कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, चलते हैं हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह बीमारी के लिए है। देखिए, आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें लेना क्या है? 7 धतूरे। देखिए, धतूरे हैं वो आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद में हमें लेनी है एक मौली। देखिए, मौली है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगी, जिसे हम कलावा भी कहते हैं। उसके बाद में हमें लेनी है हल्दी। देखिए, हल्दी की हमें खड़ी गांठ लेनी है और उसे हमें मिक्सी में पीस लेना है, या फिर आप पिसी हुई हल्दी भी ले सकते हैं। उसके बाद में हमने जो 7 धतूरे लिए हैं उनमें से पहला धतूरा है, उसके ऊपर हमें अच्छे से मौली लपेट देनी है। देखिए, मौली पूरी तरह लपेट देनी है। उसके बाद में हमें 7 धतूरे लेकर जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले मौली वाले धतूरे को, जिसका डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होगा, कांटे अपनी तरफ करना, उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए हम भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। देखिए, दूसरा जो नंबर का धतूरा है, और एक धतूरे पर हमें मौली लपेटनी है और 6 धतूरे हैं उनके ऊपर हमें हल्दी से लेपन करना है। देखिए, आप हल्दी गीली भी कर सकते हैं या फिर आप सूखी हल्दी में उसे डुबो सकते हैं। एक धतूरा हो गया। दूसरा वाला धतूरा हमें भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। देखिए, दूसरा वाला भी हो गया। अब तीसरा वाला धतूरा है जो हल्दी वाला है, वो हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए, सर्कल में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। चौथा वाला जो धतूरा है वह हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए, अशोक सुंदरी का स्थान आपको सभी को पता है, उसे वहां पर समर्पित कर देना है। देखिए, पांचवा वाला जो धतूरा है वह हमें कटी भाग पर माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करना है। देखिए, आपको स्क्रीन पर समझाने की पूरी कोशिश की है। अब एक छठा वाला धतूरा आपके पास जो बचा है वह, अगर आपके मंदिर में ऊपर जलाधारी है जहाँ से बूंद बूंद करके पानी गिरता है, भगवान शिव की 5 पुत्रियां उसमें हैं तो उसमें डाल देना है। अगर वह नहीं है तो छठा वाला धतूरा भी हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, अब आपके पास एक धतूरा बचा है, वह हमें जलाधारी पर, देखिए ग्रीन कलर का जो निशान लगा हुआ है, उसे वहां समर्पित कर देना है। देखिए, जो अंतिम धतूरा है जो हमने जलाधारी पर समर्पित किया है, उसे हमें वहां से उठा लाना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद में उस धतूरे को हमारे घर में जो भी कोई बीमार है उस आदमी का हमें स्पर्श करवा लेना है उस धतूरे के ऊपर, और हमारी जो मनोकामना है वो बोल देनी है कि हमारे घर में ये सदस्य बहुत बीमार है, इसके लिए हमें इसके नियमित उपाय करना है। देखिए, इतना करके हमें वह धतूरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर गिरा देना है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए, छोटा सा उपाय है परंतु बहुत अचूक उपाय है बीमारी के लिए। इस उपाय को शिवरात्रि के दिन जरूर करें। चलिए, चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा वाला उपाय है वह 2 बेलपत्री का उपाय है। देखिए, दूसरा वाला उपाय है वह मनोकामना पूर्ति के लिए है। जो भी हमारी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है तो इस उपाय को हमें शिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, किसी भी चीज़ से जुड़ी मनोकामना, नौकरी से, व्यापार से, कुछ भी मनोकामना है, उसके लिए हमें इस उपाय को करना है। हमें लेना क्या है? हमें लेना है 2 बेलपत्र। देखिए, बेलपत्र हैं वो कटे फटे नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा हमें शुद्ध जल से भरना है। लोटा हमें तांबे का लेना है। जल हम अपने रसोई से ले लेंगे। देखिए, अपने मटके से भरकर ही ले जाएंगे। उसके बाद में ये सामग्री लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहाँ पर जाने के बाद में हमने जो बेलपत्र 2 ली है, हमने उसमें से एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है अपनी मनोकामना बोलते हुए।
देखिए डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा, पत्ती का मुख है भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होगा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद में हमारे पास जो एक बेलपत्र बची है, उस बेलपत्र को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए पत्ती का मुख है वो अपनी तरफ करना, डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा। उसके बाद में जो हमारे पास एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल में से हमें 5 बार थोड़ा थोड़ा करके वह माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जहाँ पर बेलपत्री रखी है वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। 5 बार थोड़ा थोड़ा करके। देखिए हमें 5 लोटे जल लेकर नहीं जाना है, उसी लोटे में से 5 बार समर्पित करना है। उसके बाद में हमें जो जल बचा हुआ है उसे भी हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर भी बेलपत्र पर हमें 5 बार ही समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत अचूक उपाय है और बहुत ही आसान है। इस उपाय को हमें शिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। चलिए चलते हैं अब अगले उपाय की ओर। देखिए आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा है, तो इसके लिए हम इस उपाय को करेंगे। हमें लेनी क्या है, हमें लेनी है एक बेलपत्र। देखिए मात्र एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र है वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। हमें साफ सुथरी बेलपत्र ले लेनी है। उसके बाद में हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में और वहाँ पर जाने के बाद में हमें वह बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद में हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है और वो एक लोटा जल जो हम लेकर आए हैं वो भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए अपनी मनोकामना बोल देनी है। उसके बाद में हमें वह बेलपत्र वहाँ से उठा लानी है और हम जिसके भी नियमित यह उपाय कर रहे हैं, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, बच्चे अपने माँ बाप के लिए, जिसके लिए भी कर रहे हैं उसके लिए हमें 3 दिन तक वो बेलपत्र उसके खाने में मिलाकर दे देनी है। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए चलते हैं अगले उपाय की ओर। देखिए हमें लेना क्या है, 2 समी पत्र। देखिए समी पत्र अगर हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमें लेना है 2 चावल के दाने। हम इसके बदले में 2 चावल के दाने भी ले सकते हैं। ये लेकर एक लोटा जल लेना है हमें। देखिए लोटा हमें तांबे का लेना है और जल हम अपने घर से भरकर ही ले जाएंगे। ये सब सामग्री लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में जो हम 2 चावल के दाने या फिर 2 समी पत्र हम लेकर आए हैं उसमें से सबसे पहला समी पत्र हमें, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सर्कल है जलाधारी पर, वहाँ पर समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में जो हमारे पास दूसरा जो समी पत्र है या दूसरा चावल का दाना है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। देखिए उसके बाद में जो हमारे पास एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल को हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु ये मनोकामना पूर्ति के लिए वो बहुत ही अचूक उपाय है। जो भी आपकी इच्छा है इस उपाय से ज़रूर पूरी हो जाएगी। इसे हमें शिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। देखिए छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत अचूक उपाय हैं, इनको हमें अवश्य ही करना चाहिए। हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।